हेलो बच्चों, मैं अनिल तिवारी आपके अपने यूट्यूब चैनल तिवारी जी मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं और आज आपके लिए लाया हूं क्लास 9 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के सॉल्यूशन इन सिंपल स्टेप्स। बच्चों, मैं आपको सिंपल वे में इन क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा और मुझे उम्मीद है कि आप ये पसंद करेंगे और आपके लिए वीडियो यूजफुल हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? यू नो दैट 1/7 इक्वल टू डेसिमल 14287 के ऊपर बार का मीनिंग पहले क्लास में बता चुके हैं। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। मतलब है कि 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है, तो विदाउट एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए इन सभी के वैल्यू निकालने हैं। देखिए बिना लॉन्ग डिवीजन का कैसे कर सकते हैं। बच्चों, 1/7 इक्वल टू क्या दिया है? 0.142857 के ऊपर होल बार। तो 2/7 को क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 1/7। 2 मल्टीप्लाई 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है 0.14287। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 7 जा 14, 1 2 5 जा 10 और 1 11, 1 2 8 जा 16 और 1 17, 1 2 2 जा 4 और 1 5 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2.0। ठीक है, इसके ऊपर बार डाल दीजिए। ठीक है, सेम वे में 3/7 इक्वल टू 3 इंटू 1/7 लिख सकते हैं। तो 3 इंटू 0.142857। तो 3 को जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा, करके देखिए, 0.428571। इसके ऊपर बार डाल देंगे। इसका आंसर ये आ गया। सेम वे में 4/7। तो 4 मल्टीप्लाई 1/7, 4 मल्टीप्लाई 0.14287। 4 को जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.571428। इसके ऊपर बार डाल देंगे। सेम वे में 5/7। तो 5 मल्टीप्लाई 1/7, 5 मल्टीप्लाई 0.14287। मल्टीप्लाई करने आपको आती है, आराम से कर लें। तो ये आ जाएगा 0.714285। इसके ऊपर बार डाल दें। ठीक है बच्चों, तो आप देखो कि बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए 1/7 का वैल्यू दे रखा है, तो हम लोग निकाल सकते हैं। 6/7। तो 6 मल्टीप्लाई 1/7, तो 6 मल्टीप्लाई
142,857। 6 को जब इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में 857,142 इसके ऊपर बार डालना। ये आपके आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखें कि 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है, तो 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 को बिना एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन हम लोग उसको डेसिमल में क्या आएगा रिजल्ट वो बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने जा रही है और इसको आप ध्यान से समझेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें 2 तरह के क्वेश्चंस आएंगे। इसमें क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो आपको ये बताए थे इस तरह का फॉर्म क्या होता है, रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये रेकरिंग के फॉर्म में दिया हुआ, तो इसमें 2 तरह के क्वेश्चंस होंगे। इस जो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है और 3 में दिया है, ये आपको प्योर रेकरिंग कहलाते हैं। प्योर रेकरिंग का अर्थ है कि डेसिमल के जस्ट बाद आपको बार दिया रहेगा। देखिए यहाँ डेसिमल के ठीक बाद से ही बार शुरू हो रहा है, 6 के ऊपर बार, यहाँ डेसिमल के बाद जस्ट आपका बार शुरू हो जा रहा है। और क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए डेसिमल के बाद 4 है, उसको छोड़ करके तब 7 के ऊपर बार दिया हुआ है। तो ये दोनों प्योर में रेकरिंग के होंगे और इसको कहते हैं मिक्स रेकरिंग। दोनों को सॉल्व करने का मैं तरीका बता रहा हूँ एक एक करके, ध्यान से सुनिए और सॉल्व कीजिए। सॉल्व करते जा रहा हूँ, आपको मेथड भी बताते जा रहा हूँ। देखिए ये प्योर रेकरिंग वाला क्वेश्चन नंबर 1, तो कोई सा भी होगा, ये तो आपको सब में करना है कि लेट जो दिया हुआ है उसको x मान लें 0.6 बार। इसका मतलब क्या हुआ कि 0.6666 ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 डाल दें। अब जब प्योर रेकरिंग में है बच्चों, तो आपको ये देखना है कि कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं या बार कितने डिजिट के ऊपर दिया हुआ है। तो यहाँ सिंगल डिजिट है, 6 के ऊपर बार है, तो ऐसे केस में जितने डिजिट के ऊपर बार है 1 पे उतना 0 लगा दें और उस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें। जैसे इस केस में आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो बाय दिस एक्शन वी गेट क्या मिलेगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा, तो इधर हो गया 10x, और इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल एक डिजिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा, यानी 6.666 ... इसे आप इक्वेशन 2 डाल दें। ठीक है, अब इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, 10x - x 9x, और इधर डेसिमल के बाद देखिए सारे डिजिट सेम हैं, तो जब माइनस करेंगे तो डेसिमल के बाद सारे डिजिट्स 0 हो जाएंगे और डेसिमल के पहले 6 - 0 ये आपको 6 मिलेंगे। तो x इक्वल टू 6/9, इसको लोएस्ट फॉर्म ले जाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा और ये आपको 2/3 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 से कैंसिल हो गया, तो 2/3। तो ये आपका आंसर हो गया। यही इसे ही x माने थे और x का रिजल्ट 2/3 में आ गया, और ये क्या है, P/Q के फॉर्म में है, और Q 0 नहीं है क्योंकि Q की जगह पर क्या है 3।
ठीक है बच्चों, तो ये प्योर रेकरिंग का फॉर्म था। अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट करता हूँ, जो मिक्स रेकरिंग का है। तो इसमें बच्चों एक स्टेप बढ़ेगा, मात्र एक स्टेप। मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है, ठीक है। चाहे किसी भी तरह के क्वेश्चन होंगे, आपको सॉल्व करने में बड़ी आसानी होगी। सेकेंड पार्ट में क्या था आप देखिए, 0.47 और 7 के ऊपर बार। तो इसे हम लिख लेंगे, लेट x इक्वल टू 0.47 के ऊपर बार, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 0.4 और चूँकि 7 के ऊपर बार है तो 7 रिपीट हो रहा है, ठीक है बच्चों। इसे इक्वेशन 1 दे दें। अब इस तरह के क्वेश्चन में करना क्या है कि पहले इसको आप प्योर रेकरिंग के फॉर्म में बदल लीजिए। तो प्योर रेकरिंग में कैसे हो जाएगा कि यदि ये डेसिमल यहाँ के बजाय जस्ट 4 के बाद आ जाए, तो डेसिमल क्या होगा, 4 के बाद आ जाए तो क्या देखेंगे कि रेकरिंग डेसिमल के बाद शुरू हो जा रही है। तो ऐसा काम करने के लिए आपको क्या करना होगा, 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। और 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेसिमल यहाँ आ गया तो 4.7777 डॉट डॉट डॉट, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब यहाँ के बाद क्वेश्चन, यानी आप इसको लिख सकते हैं 4.7 बार। अब ये देखिए कि ये आपका प्योर रेकरिंग के फॉर्म में आ गया। अब उसके बाद फिर वही चीज़ है जो हम लोग प्योर रेकरिंग का क्वेश्चन सॉल्व करते थे। तो ये प्योर रेकरिंग वाला इक्वेशन आ गया। अब इसमें क्या करेंगे कि डेसिमल के बाद एक डिजिट के ऊपर बार है, तो इस इक्वेशन को दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो ये 100x आएगा। और इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 47.7777, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद और जो प्योर रेकरिंग वाला इक्वेशन था वो इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी अब हम लोग इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो 100x में से 10x माइनस होगा तो हम लोगों को 90x मिलेगा। और डेसिमल के बाद सारे डिजिट 0 हो जाएंगे और 47 में से 4 माइनस करेंगे तो 43 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 43/90, ये आंसर आ गया। है ना बच्चों आसान, बहुत आसान है। अब फिर पार्ट 3 में देखें। पार्ट 3 में क्या था, 0.001 के ऊपर होल बार। तो ये फिर रेकरिंग वाला फॉर्म है, प्योर रेकरिंग वाला। तो अब इसे आप आसानी से कर सकते हैं। वीडियो पॉज कीजिए और मैं जो बताया हूँ उस मेथड से आप कीजिए, बहुत सिंपल होगा। देखिए अब मैं बता रहा हूँ, x को ले लिए 0.001 का बार, ठीक है। मतलब 0.001001001 ये रिपीट होता जाएगा। ये इक्वेशन 1 ले लेंगे। फिर दूसरा मेथड क्या बताए कि प्योर रेकरिंग है, तो देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, तो 3 डिजिट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 के बाद 30 यानी 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1000x इक्वल टू, इधर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा 1 के बाद, तो 001 मिलेगा। तो आप सिर्फ 1 लिख सकते हैं और फिर यहाँ से आपका 001 001 001 बच जाएगा। ये इक्वेशन 2। फिर इक्वेशन 2 में से माइनस कर देंगे इक्वेशन 1 को, तो लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा, 999x।
x का मतलब 1x और यहाँ है 1000x, तो माइनस करने पर 999x मिलेगा और इधर हमारा 1 मिलेगा क्योंकि डेसिमल के बाद सारे 0 हो जाएंगे। तो x इक्वल टू हमें मिलेगा 901/999। तो ये आपके आंसर होगा, है ना सिंपल। तो आपको ज़्यादा उलझन में नहीं पड़ना है, मैं जो मेथड बताया हूँ आप उसे फॉलो करें और बहुत सिंपल आपको लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 में देखें, एक्सप्रेस .999999 इन द फॉर्म P/Q। फिर एग्जैक्ट पुराना ही क्वेश्चन हो गया, जो ये प्योर रिकरिंग के फॉर्म में है, तो P/Q के फॉर्म में लाना है। तो सॉल्व कीजिए इसको। फिर आगे क्या है, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर। क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज्ड हैं? विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक्स सेंस। सॉरी, x इक्वल टू क्या है 0.99 यानी 9 का रिपीट हो रहा है, तो 0.9 बार लिख दिए, यही हो गया इसका शॉर्ट फॉर्म। और इसको लिखेंगे 0.9999 ... ये प्योर रिकरिंग का केस है, इक्वेशन 1 ले लिए। फिर डेसिमल के बाद क्योंकि एक डिजिट के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो 10x इक्वल टू 9 चूँकि यहाँ डेसिमल आ गया तो 9.9999, ये इक्वेशन 2 हो गया। डॉट डॉट का मतलब ये एंडलेस है, आगे तक जा रहा है, कहीं ये ख़त्म नहीं हो रहा। अब फिर 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो लेफ्ट साइड में 10x माइनस x करेंगे तो आपको मिलेगा 9x, और इधर डेसिमल के बाद सारे डिजिट 0 हो जाएंगे और 9 में से 0 माइनस होंगे तो ये हो गया 9। तो x इक्वल टू आपके का होगा 9/9 यानी 1/1। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? ठीक है, तो सरप्राइज वाली कोई बात नहीं है, ये हम पहले पढ़े थे कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर जो होता है वो रेशनल नंबर होता है और P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, और विथ योर टीचर क्लासमेट डिस्कस द आंसर मेक्स सेंस। ठीक है, तो ये 0.999999 जो है आपका एंडलेस है, तो ये करीब करीब 1 के इक्वल ही आएगा जब रेशनल में हम बदलेंगे। ठीक है, तो ये आपके आंसर होगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे का क्वेश्चन कराऊंगा। धन्यवाद बच्चों।